व्हाट्सअप गाइस, अपकमिंग साउथ मूवीज दैट विल डिस्ट्रॉय बॉलीवुड। तो कौन सी मूवीज आ रही है जिनसे बहुत ज्यादा हाइप है और जिन जो बहुत कुछ मतलब वो लोग ये सोच रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर हिट होंगी, अंदर पैसा कमाएंगे। देखते कौन सी मूवीज है। 1 2 3 गो। तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ। सर मतलब मेरे को 2000 मारना है to beat बाहुबली 2। I don't want words. I want visuals. Bro, we are all working to show something to you. Just wait for a few months. Yeah. A22 कुछ गॉड ऑफ वॉर टाइप तो नहीं बना रहे हैं? 27 जून 2024 मतलब आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले इंडस्ट्री डाउन साउथ से तेलुगु सिनेमा से कल्कि 2898 AD जैसी फिल्म आती है और 1100 करोड़ का कलेक्शन करती है। उसके बाद कांतारा चैप्टर 1 बहुत कोशिश करके भी 850 करोड़ तक जाती है बट 1000 करोड़ का माइलस्टोन टच नहीं कर पाती। कूली भी 650 करोड़ प्लस पे ही चारों नाल चित हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर जैसी सुनामी से आदित्य धर लिख रहे होते हैं। मतलब सीधी बात ये है कि पिछले 2 साल से साउथ सिनेमा में कोई माई का लाल बाप का पीला बहन का नीला 1000 करोड़ की फिल्म नहीं दे पाया। देखो 2026 की गारंटी मैं नहीं ले सकता बट 2027 में साउथ सिनेमा के 3 धुरंधर इस बार 1000 करोड़ नहीं सीधा 2000 करोड़ वाली मछली की आंख में निशाना लगाने को तैयार बैठी है। ऊपर से इन तीनों फिल्मों के डायरेक्टर्स ऑलरेडी पैन इंडिया में अपना झंडा गाड़ के बैठे और इन तीनों फिल्मों में से 2 स्टार्स भी ऑलरेडी पैन इंडिया में अपना लोहा नहीं सोना मनवा के बैठे। मतलब सिर्फ ये 3 फिल्में 4500 करोड़ प्लस का कलेक्शन 2027 में करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन कितना कलेक्शन कर पाएगा या फिर कंगुआ जैसी नाम बड़ी और लुल्ली छोटी का टैग लेके जाएगा। तो आइए बॉक्स ऑफिस के रिक्टर स्केल पे मापते हैं तीनों फिल्मों के बवंडर की तीव्रता। तो इस लिस्ट में सबसे पहले और नंबर 1 पे आती है फिल्मों के अनाउंसमेंट से ही दंगा करा देने वाले फेमिनिस्ट और झाटू मीडिया को उठा के पटकने वाले टू मच टेस्टोस्टेरोन एंड मैस्कुलिनिटी के ब्रांड एम्बेसडर संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट। उम्मीद होते हैं लोग। देखो एक हफ्ते पहले की बात है, मीडिया में झूठी खबर फैलाई गई थी कि स्पिरिट अपनी डिसाइडेड रिलीज डेट यानी कि 5 मार्च 2027 को नहीं आने वाली क्योंकि प्रभास अभी भी फौजी और कल्कि 2898 AD पार्ट 2 जैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए स्पिरिट डिलेड होगी। मैटर इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया कि मेकर्स को खुद आके बोलना पड़ा कि भाई फिल्म उसी दिन आएगी और तारीख पे तारीख वाली बकलोली नहीं करेंगे। हाँ, टॉक्सिक वाली तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मतलब स्पिरिट 5 मार्च 2027 को ही आएगी। देखो प्रभास की स्पिरिट एक वायलेंट कॉप की कहानी होने वाली है। मतलब एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसे बुरी तरीके से फंसा दिया गया है और उसे उसकी जॉब से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। अब उसके सामने कोई जयकांत सिकरे जैसा पॉलिटिशियन या गुंडा नहीं है बल्कि उसका दुश्मन एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिसे तबाह करने के लिए सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर 1 मैन आर्मी बन के निकलेगा। तब क्या होगा यही फिल्म दिखाएगी। इसका फर्स्ट लुक पोस्टर 1 जनवरी 2026 को ही ड्रॉप हुआ था जिसमें लीड में प्रभास एक रग्ड वुंडेड कॉप अवतार में दिख रहे थे, बिल्कुल शर्टलेस लुक में विद तृप्ति दिमरी। फिर नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी के बावजूद भी प्रभास का वो छोटे बालों वाला लुक भी लीक्ड हुआ था। देखो बात ऐसी है कि संदीप रेड्डी वांगा का ट्रैक रिकॉर्ड 100% सक्सेस का रहा है। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल सब के सब सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर गई। अगर स्पिरिट को एनिमल जैसा रिस्पांस मिलता है जो कि उससे ज्यादा ही मिलेगा तो डेफिनेटली ये फिल्म बहुत बड़ा नंबर खड़ा करेगी। और खुद वांगा इस बार प्रभास की फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। उन्होंने 6 महीने दिन रात लगा करके पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली, दूसरी प्रोजेक्ट्स को साइड में रखा, सबसे पहले प्रभास को प्रायोरिटी दी जिसकी वजह से शायद अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स भी उनसे नाराज हो गए। दीपिका ने फिल्म छोड़ दी बट वांगा ने प्रभास फैन से प्रॉमिस किया है कि प्रभास की इंटायर फिल्मोग्राफी में आज तक किसी ने भी जैसा उन्हें नहीं दिखाया होगा कुछ वैसा वो स्पिरिट में करने वाले हैं। Yeah, he'll be very new in spirit. Yeah, that I can promise. फिल्म का बजट 300 करोड़ के आसपास है। अंडर टी सीरीज बैनर लीड में तृप्ति दिमरी को लिया गया है। वैसे भी वांगा को कबीर सिंह से पहले हिंदी बेल्ट में कितने लोग जानते थे, मुट्ठी भर लोग जानते होंगे, लेकिन अपनी स्टोरी टेलिंग और पावर पैक्ड स्क्रीन प्ले की वजह से आज सिर्फ 2 सक्सेसफुल फिल्मों के बाद उन्हें पूरी इंडिया की ऑडियंस जानती है। वांगा का ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई रहा है। 100 करोड़ के एनिमल ने 900 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी काफी हाई है। अपनी डेब्यू डायरेक्शनल फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच डाली थी जब फिल्म को प्रोड्यूस करने का कोई रेडी नहीं था। तब 5 करोड़ की फिल्म ने 51 करोड़ का कलेक्शन किया था और स्पिरिट के लिए तो एक्टर डायरेक्टर दोनों ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। देखो प्रभास का स्टारडम और वांगा का रॉ फिल्म मेकिंग स्टाइल मिलकर डे 1 में यह फिल्म 100 से 120 करोड़ तक खाता खोल सकती है और ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वांगा की फिल्म ओवरसीज में भी बहुत अच्छी चलती है। एनिमल के 900 करोड़ में से 255 करोड़ अप्रॉक्स ओवरसीज मार्केट से ही आए थे। कोई एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रभास की ओवरसीज मार्केट में तूती बोलती है। अगर आप
टॉप 5 टॉलीवुड ग्रॉसर्स एट द नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस देखोगे तो उसमें से 4 फिल्में प्रभास की हैं। कुछ उसी तरह टॉप 5 टॉलीवुड ग्रॉसर्स इन यूएई जीसीसी अगर आप एक बार चेक करोगे तो अगेन 5 में से 4 फिल्में प्रभास की है। इवन टॉप 5 ग्रॉसर्स एट द ऑस्ट्रेलियन बॉक्स ऑफिस में भी 5 में से 3 फिल्में प्रभास की ही हैं। तो ओवरसीज से 350 करोड़ प्लस का कलेक्शन लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कल की 2898 एडी का ओवरसीज कलेक्शन 275 करोड़ था। वहीं बाहुबली 2 ने तो आज से 9 साल पहले 450 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था। तो वांगा का विजन, प्रभास का स्टारडम, टी सीरीज की बैकिंग और अपने माया भाई जैसे विलन यानी कि सलमान के दोस्त विवेक की वजह से ये फिल्म आराम से 1500 करोड़ का कलेक्शन करेगी। और अगर स्क्रीन प्ले और स्टोरी बवाल निकली तो 2000 करोड़ टच करने का पूरा भी कहानी था कि एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन इट्स ओपनिंग तो अच्छी लेती है प्रभास की मूवी। एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन इट्स संदीप रेड्डी वांगा। ऐसा नहीं सर, ऐसा मत। अब अगर हम नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो वो इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी और बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है, जो कि एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है जिसमें एलियंस, एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ होगा। नहीं, मैं आशीष भाई की काकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 800 करोड़ की AA22 या फिर राका की। देखो, अगर आप IMDb पे जाओगे और इस फिल्म का सिनॉप्सिस चेक करोगे तो आपको वहां पे बड़ी अतरंगी बात लिखी मिलेगी। बॉर्न ऑफ फायर, शेप्ड बाय कॉस्मोस, फोर्ज्ड इन सैक्रिफाइस, अ डिवाइन वॉरियर राइजेस टू रिस्टोर बैलेंस टू अ यूनिवर्स थ्रेटेन्ड बाय प्रिमोर्डियल केओस बिफोर फेथ इटसेल्फ इज एक्सटिंग्विश्ड। मतलब एक ऐसा वॉरियर जो आग से जन्मा है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों ने मिलकर उसे बनाया है, सोने की तरह सैक्रिफाइस में तब के वो कुंदन बना है और उसका जन्म यूनिवर्स में संतुलन लाने के लिए हुआ है। मतलब इस बार एलियंस NYC यानी कि न्यूयॉर्क सिटी पे नहीं बल्कि हमारे हैदराबाद को तबाह करने आने वाले हैं। देखो, सोचने में ये प्रोजेक्ट काफी फैसिनेटिंग है, बट अगर एग्जीक्यूशन ठीक नहीं रही तो इस तरह की फिल्में मेकर्स की गले की हड्डी भी बन जाती है। मेन लीड में अल्लू अर्जुन है जो 4 रोल्स प्ले करेंगे, एक फैमिली ट्री जैसा जिसमें फादर, ग्रैंडफादर, बेटा, पोता वगैरह, मतलब फैजल बन के बाप का, दादा का, सबका बदला लेंगे अर्जुन। खैर, पहली बार अल्लू अर्जुन इतने सारे मल्टीपल अवतार में आपको दिखेंगे। कंफर्म फीमेल लीड में नक्सली हीरोइन दीपिका पादुकोण भी है। A22 इस मूवी की हाइप बहुत तगड़ी है इस टाइम पर, जबकि कुछ ज्यादा रिव्यू न्यूज आई थी कि उनके टेंट्रम्स की वजह से उनका रोल छोटा कर दिया गया है, बट मेकर्स ने अब कंफर्म किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दीपिका का भी ठीक ठाक रोल है फिल्म में। अब अगर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस की बात करें तो फिल्म के 800 करोड़ में से 350 to 400 करोड़ से फिल्म की मेकिंग, VFX और बड़े स्केल के एक्शन सीक्वेंसेस पे खर्च होंगे। अल्लू अर्जुन की ग्लोबल पॉपुलैरिटी और एटली के जवान के बाद वाले डिमांड की वजह से फीस का हिस्सा काफी बड़ा होगा। अल्लू अर्जुन की बेस सैलरी 175 करोड़ प्लस 15% बैक एंड प्रॉफिट शेयर है। एटली की भी सैलरी में 233% का हाइक हुआ है पोस्ट जवान सक्सेस, वो भी 100 करोड़ ले जा रहे हैं। जवान के लिए जहां उन्हें सिर्फ 30 करोड़ मिले थे। देखो, अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 द रूल ने वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ प्लस से ज्यादा कलेक्शन किया था और एटली के जवान ने 1150 करोड़ का। अब इन दोनों एक्टर डायरेक्टर के साथ आने से राका के लिए टारगेट बहुत बड़ा बन जाता है। अगर हाइप सही रही तो फिल्म इंडिया में 150 से 200 करोड़ की ओपनिंग लेगी। हिंदी मार्केट में पुष्पा और तमिल मार्केट में एटली की पकड़ की वजह से ये फिल्म सिर्फ इंडिया में 1200 से 1500 करोड़ ग्रॉस कमा सकती है। फिल्म का एम 2000 करोड़ क्लब में एंट्री करना होगा। ग्लोबल लेवल पे अल्लू अर्जुन का क्रेज और एटली का कमर्शियल मास प्रेजेंटेशन इसे दंगल और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स के करीब ले जा सकती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये काफी रिस्की प्रोजेक्ट है। ऊपर से लोग कह रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर आने दो, फिर बताएंगे कि इस बार एटली ने कौन सी फिल्म छापी है। हाँ, तो ये फिल्म चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली फिल्म है। अगली फिल्म जिसकी हम बात करने वाले हैं वो भी अगेन दिलवालों के दिल का करार लूटने 2027 में ही दस्तक देने वाली है। विद अ डिटरमिनेशन, स्ट्रॉन्ग वाइब, ग्रैंडुअर टीजर विद अ हेल लॉट ऑफ डिटेलिंग, जिसके बाद लोग रामायण वालों को भी बोलने लगे थे कि देख, आराम से देख टीजर को। किसको कहते हैं टीजर? हाँ, 1 सेकंड 4200 करोड़ के नंबर्स बॉक्स ऑफिस पे देने वाले बाप बेटे की डुओ वाली फिल्म वाराणसी की बात कर रहा हूँ। बहुत हाइप है इसकी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कमाल कलेक्शन मतलब टाइम ट्रेवल, साइंस फिक्शन, माइथोलॉजिकल एक्शन या फिर एक एक्शन एडवेंचर फिल्म, आप इसे जो भी नाम दे दो, ऑलमोस्ट 60 डेज में बनी इसके टीजर या फिर ग्लिम्स ने दिखा दिया कि भाई टीजर लॉन्च किसे कहते हैं। महेश बाबू एज रुद्र, प्रियंका चोपड़ा एज मंदाकिनी एंड पृथ्वीराज सुकुमारन एज कुंभ। फिल्म के 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को रिवील कर दिया गया, वो भी फिल्म आने के 1.5 साल पहले। मतलब वही पुष्पा 2 वाली टैक्टिक्स जहां मेकर्स ने फिल्म आने से 1.5-2 साल पहले ही उसके टीजर रिवील कर दिया। देखो, एक बार के लिए आप राजा मौली पे भी चलो क्वेश्चंस उठा सकते हो, लेकिन उनके बावजूद जिन्होंने इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन किया है, उन्होंने खुद कहा है कि फिल्म में एक 30 मिनट का एक्शन ब्लॉक भी होगा जहां महेश बाबू विल अनलीश हिज ट्रू विश्वरूपम। कुछ वैसा ही जैसा कल की 2898 में प्रभास को कर्ण दिखाया गया था, हनुमान के क्लाइमेक्स में तेजा सज्जा को हनुमान जी से मिलाया गया। ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस ये ऑडियंस को याद रहते हैं। विजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा है कि महेश बाबू के सीन में कोई डबिंग नहीं होगी, नो सीजी, नो बीजीएम। सम फिल्म्स आर मेड बाय ह्यूमंस बट सम आर क्राफ्टेड बाय द गॉड देमसेल्व्स। मतलब एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस जो आज तक ऑडियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। राजा मौली ऑलरेडी इसे एक ग्लोब ट्रॉटिंग
थ्रिलिंग एक्शन एडवेंचर बता चुके हैं, जो कि अफ्रीका के जंगलों से लेकर अंटार्कटिका तक शूट हुई है और ये पहली इंडियन फिल्म होगी जो अंटार्कटिका में शूट हो रही है। फिल्म का प्लॉट भी वाराणसी और ओल्डेस्ट सिटी काशी की हिट श्री श्रीराम और हनुमान जी से लेकर त्रेता युग के विजुअल्स, मतलब ऑडियंस के पास बहुत कुछ होगा देखने को। ऊपर से महेश बाबू खुद भी इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कहा है कि वाराणसी इज माय ड्रीम एंड वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। आई विल मेक एवरीवन प्राउड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल मेक माय डायरेक्टर वेरी प्राउड। वंस वाराणसी रिलीजेस द होल इंडिया विल बी प्राउड ऑफ अस। दिस जस्ट टाइटल रिवील मोर टू कम। देखो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस की बात करें तो काफी सारे मीडिया हाउसेस यहां तक कह चुके हैं कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उसके स्केल एंड राजा मौली की विजन की वजह से ये फिल्म डे 1 में 350 करोड़ से 400 करोड़ तक से एंट्री ले सकती है और ये पहली इंडियन फिल्म होगी मार्केट में जा रही है, यानी कि 1.43:1 एस्पेक्ट रेशियो में शूट किया जा रहा है और यही चीज इसके विजुअल अपील को हॉलीवुड लेवल पे भी ले जाएगी। दिसंबर 2025 में अवतार फायर एंड ऐश की प्रमोशन के दौरान जेम्स कैमरून ने भी खुद राजा मौली से कहा था कि इफ आई कैन रेसिप्रोकेट व्हेन योर न्यू फिल्म इज कमिंग टू मार्केट प्लीज कीप मी इन माइंड। मतलब कैमरून ने सीधा ऑफर दिया है कि जब वाराणसी ग्लोबल मार्केट में रिलीज होगी तो इसका पार्ट बनकर इसे प्रमोट करेंगे। अब तक इसकी रिलीज डेट 7 अप्रैल 2027 बताई जा रही है, बट शायद ये पोस्टपोन भी हो सकती है क्योंकि उस टाइम पे आईपीएल मैच वगैरह चल रहा होगा। अब क्या पता राजा मौली की फिल्म है तो आईपीएल ही कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाए। देखो आरआरआर की ऑस्कर जीतने के बाद वेस्टर्न ऑडियंस यूएसए एंड जापान में राजा मौली की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आज के डेट में है। ऐसे में वी कैन एक्सपेक्ट 450 से 500 करोड़ फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। हिंदी ऑडियंस यानी नॉर्थ वर्ल्ड में राजा मौली की फैन फॉलोइंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। तो अगर पुष्पा 2 800 करोड़ हिंदी मार्केट से कर सकती है तो वाराणसी 1000 करोड़ क्यों नहीं कर सकती। कुल मिला के ये फिल्म 2000 करोड़ प्लस का नंबर अचीव करके फिर से एक ऐसा माइलस्टोन सेट करेगी जिसे तोड़ने में सालों लग जाएंगे। तो भाई ये थी 2027 की वो 3 फिल्में जो इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल नहीं सीधा सुरंग खोद के रख देंगी, जिसमें 2000 करोड़ का कलेक्शन भी यूं ही समा जाएगा। तो वेल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके आगे जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। यार मेरे से अगर पूछोगे ना तो मैं सबसे ज्यादा हाइप इस टाइम पर वाराणसी मूवी के लिए हूँ। ठीक है, जिस डिटेलिंग से इन्होंने वो जिस मोशन पोस्टर हर एक चीज लेके आए थे, ये भाई क्या ग्लिम्स निकल कर आई थी वो, और लोगों ने बिल्कुल जूम कर करके हर एक चीज की, जैसे बैकग्राउंड दिखाया था कि प्रियंका चोपड़ा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो वहां से फॉल हो रही थी हर एक चीज, और जैसे वो दिखाया था अंटार्कटिका का जैसे वो पहाड़ था, बर्फीला पहाड़, उसके ऊपर दिखाए थे लोग चढ़ते हुए हर एक चीज। और देखो स्पिरिट के लिए भी हाइप इसलिए है क्योंकि स्पिरिट प्रभास, लेकिन उसके साथ साथ संदीप रेड्डी वांगा। और प्रभास की मूवी होती है, स्टोरी कितनी अच्छी हो ना हो, लेकिन ओपनिंग के पहले 2 दिन तो बहुत ब्लॉकबस्टर, तो स्क्रिप्ट अच्छी निकल के आ जाएगी अगर, तो ये स्पिरिट मूवी को कोई रोक नहीं पाएगा कलेक्शन वाइज। और भाई देखो अल्लू अर्जुन बहुत लिमिटेड मूवी करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो चॉइस उनकी बहुत खतरनाक होती है। तो ओवरऑल में बात करूँ 3 मूवी हैं जो कमाल का वो मतलब बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सेट कर सकती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।